हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में बताने वाला हूं। हम इस वीडियो में कंप्लीट रिव्यू करेंगे म्यूचुअल फंड की स्कीम को। फ्रेंड्स, ये एक इक्विटी ओरिएंटेड लार्ज कैप फंड है, यानी हमारा जो पैसा इन्वेस्ट होता है स्कीम में वो लार्ज कैप यानी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, उनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में पूरा इस प्लान को समझेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, लार्ज कैप स्टॉक्स में 73% का इसमें एक्सपोजर दिया हुआ है। मिड कैप यानी मीडियम साइज के जो कंपनीज होती हैं उसमें 8% के करीब का इन्वेस्टमेंट है, और छोटी कंपनीज में अप्रोक्सीमेटली 1.49% का इन्वेस्टमेंट अभी है। फ्रेंड्स, ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 14 फरवरी 2006, और जो इसके रेगुलर प्लान ग्रोथ ऑप्शन का करंट एनएवी है यानी प्राइस पर यूनिट है, वो है 51.4578। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें 5 से 6 साल कम से कम टाइम लेके चल रहे हैं तभी इसमें इन्वेस्ट करिएगा, अदरवाइज ये स्कीम आइडियल आपके लिए नहीं होगी। 5-6 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छी रहेगी ये स्कीम। फ्रेंड्स, मेरा नाम पुनीत नागपल है, मैं एक सीएफपी हूँ बाय प्रोफेशन। 16 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, और नागपल इन्वेस्टमेंट्स जो है वो 1985 से वर्क कर रहा है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना स्क्रीन पर शेयर कर दिया है, तो आप चाहें तो व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए अब स्कीम को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम इसका इंपॉर्टेंट पास्ट रिटर्न्स यानी पास्ट में क्या रिटर्न्स दिया है स्कीम ने उसको हम देखेंगे, और साथ ही साथ जो इस लार्ज कैप फंड के कैटेगरी एवरेज यानी बाकी जो म्यूचुअल फंड्स की लार्ज कैप स्कीम्स हैं उन सबकी जो एवरेज निकाल के रिटर्न आई है उससे हम इसे कंपेयर भी करेंगे। हम 16 अप्रैल का डेटा के हिसाब से इसका कंपैरिजन करेंगे, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट का पहले हम कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे लास्ट 1 साल 2 साल 3 साल में क्या रिटर्न्स स्कीम ने दिया है एज कंपैरिजन टू कैटेगरी एवरेज। लास्ट 1 साल की बात करें तो मार्केट्स काफी ग्रो करी हैं, तो 62.57% का रिटर्न मिला है एसबीआई ब्लू चिप फंड में ग्रोथ ऑप्शन में, और कैटेगरी एवरेज में जो रिटर्न रहा है 54.8%, जो कि एसबीआई ब्लू चिप ने अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। लास्ट 2 इयर्स की बात करें तो 13.84% का रिटर्न दिया है एसबीआई ब्लू चिप फंड ने, और कैटेगरी एवरेज का रिटर्न रहा है 11.75%। यहाँ पे भी एसबीआई ब्लू चिप का अपर एज है। लास्ट 3 इयर्स की बात करें तो स्कीम में 9.89% का रिटर्न मिला है, और कैटेगरी एवरेज में 10.02% का रिटर्न मिला है, जो कि अप्रोक्स सिमिलर ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। लास्ट 5 इयर्स की रिटर्न देख लेते हैं आप। एसबीआई ने रिटर्न दिया है 12.52% का, और यहाँ पे कैटेगरी एवरेज ने रिटर्न दिया है 12.54%। अगेन काफी सिमिलर रिटर्न्स हैं, ज्यादा कंपैरिजन नहीं है, सेम सा ही रिटर्न मिला है दोनों में। लास्ट 10 इयर्स की बात कर लेते हैं। एसबीआई ब्लू चिप फंड की ग्रोथ ऑप्शन ने रिटर्न दिया 13.29% का, और कैटेगरी एवरेज जो लार्ज कैप की बाकी स्कीम्स का एवरेज है उसमें रिटर्न आया तो 10.87%। तो यहाँ पे भी एसबीआई ब्लू चिप ने बीट किया है कैटेगरी एवरेज को। सिंस इंसेप्शन यानी 2006 से ये स्कीम शुरू हुई है, यानी लास्ट 15 साल में एसबीआई ब्लू चिप ने 11.40 का रिटर्न दिया है, और कैटेगरी एवरेज ने 14.21% रिटर्न दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिटर्न एसबीआई ब्लू चिप में कम आया है एज कंपैरिजन टू कैटेगरी एवरेज, बट मोर और लेस रिटर्न वाइज देख रहे हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट का तो अच्छा ही है, एसबीआई ब्लू चिप के रिटर्न्स अच्छे ही रहे हैं। अब हम एसआईपी, जो कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी मंथली इन्वेस्टमेंट को एसआईपी बोलते हैं, हम उसके रिटर्न्स देख लेंगे एज ऑन 16 अप्रैल 2021। यहाँ पर हम देखेंगे लास्ट 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर का रिटर्न दोबारा देखेंगे हम स्कीम का। चलिए अब स्क्रीन पर देखते हैं हम। लास्ट 1 ईयर में देखें तो एसआईपी ने एसबीआई ब्लू चिप के 55.93% का रिटर्न दिया है। लास्ट 2 इयर्स में जो रिटर्न रहा है वो रहा है 27.35%। लास्ट 3 इयर्स में रिटर्न देख लेते हैं। लास्ट 3 इयर्स में जो रिटर्न मिला है वो मिला है 19% का। लास्ट 5 इयर्स में अब रिटर्न देखेंगे हम। लास्ट 5 इयर्स में एसबीआई ब्लू चिप ने रिटर्न दिया है 13.68% का। तो रिटर्न्स वाइज तो काफी अच्छा है ही है ये फंड। लास्ट 10 इयर्स की रिटर्न देखे तो 14.52% का रिटर्न रहा है। फ्रेंड्स, गोइंग फॉरवर्ड अगर आप 5-10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 10-12% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफी इजीली इस फंड में। तो चलिए अब हमने एसआईपी की रिटर्न्स भी देख ली हैं। अब हम देख लेते हैं स्कीम में जो टॉप 10 शेयर्स हैं, टॉप 10 स्टॉक्स हैं, वो कौन से हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है फंड मैनेजर ने। तो चलिए अब नाम हम एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट है वो है एचडीएफसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। उसके बाद सेकंड नंबर पे है आईसीआईसीआई बैंक।
थर्ड नंबर पे है इंफोसिस लिमिटेड, फोर्थ नंबर पे है HCL टेक्नोलॉजीज, फिफ्थ नंबर पे है लार्सन एंड टूब्रो, एंड सिक्स नंबर पे है ITC लिमिटेड, सेवेंथ नंबर पे है HDFC लिमिटेड, एट्थ नंबर पे है श्री सीमेंट्स लिमिटेड, टॉप 10 स्टॉक्स में नाइन्थ नंबर पे है डिविस लेबोरेटरीज, और टेंथ नंबर पे जो स्टॉक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स ओवरऑल टॉप 10 स्टॉक्स जब हम देखते हैं तो काफी अच्छी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, तो ये अच्छा बेट है, मतलब अच्छी कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इस फंड में फंड मैनेजर ने। तो चलिए अब हम देखेंगे रिस्क पैरामीटर्स, यानी क्या रिस्क लिया गया है इस फंड में। रिटर्न्स तो हमने देख ही लिया है, ये रिस्क रेशियोज भी देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे भी हम स्कीम को उसकी कैटेगरी एवरेज यानी लार्ज कैप की बाकी स्कीम से कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रेंड्स मतलब होता है कि कितना रिस्क लिया गया है फंड में, क्या एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी इस फंड में है। फ्रेंड्स जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है मतलब होता है कि उतना ज्यादा रिस्क लिया गया है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 20.91 और कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन है 17.33। तो इसका मतलब ज्यादा रिस्क लिया गया है, यहाँ पे हाई वॉलेटिलिटी स्कीम में है। अब हम इसके बाद देखते हैं बीटा। बीटा फ्रेंड्स बताता है कि कितनी वॉलेटिलिटी रहेगी फंड में एज कंपैरिजन टू मार्केट, यानी निफ्टी या सेंसेक्स के मुकाबले कितना वॉलेटाइल रहेगा हमारा फंड। तो बीटा जब एक से कम होता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो लेस वॉलेटाइल है मार्केट से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बीटा 0.96 है जो कि 1 से कम है। कैटेगरी एवरेज का बीटा 0.78 है। हालांकि ये मार्केट से तो कम वॉलेटाइल है लेकिन कैटेगरी एवरेज से मुकाबले ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तो यहाँ पे भी हाई वॉलेटिलिटी हमें पता लग रही है। अब बात कर लेते हैं शार्प रेशियो की। शार्प रेशियो से हमें पता लगता है कि रिस्क फ्री एसेट यानी जो FD वगैरह रिस्क फ्री एसेट होते हैं उससे कितना ज्यादा रिटर्न दिया है फंड ने। अगर पॉजिटिव शार्प रेशियो होती है इसका मतलब बेटर रिटर्न मिला है, नेगेटिव शार्प रेशियो होती है तो मतलब FD से भी कम रिटर्न मिला है। तो शार्प रेशियो 0.46 है, थोड़ा सा ज्यादा है कैटेगरी एवरेज से, जो कि अच्छा है, यानी रिस्क ज्यादा लिया गया है तो रिटर्न भी स्कीम में ज्यादा मिला है हमें। अब बात कर लेते हैं ट्रेनर रेशियो की। ट्रेनर रेशियो भी यही बताता है कि रिस्क एडजस्टेड प्रॉफिट्स क्या है। 0.1 है ट्रेनर रेशियो और कैटेगरी एवरेज का 0.09। तो कि इससे भी यही पता लग रहा है कि रिस्क एडजस्टेड प्रॉफिट्स ज्यादा रहे हैं स्कीम में, हालांकि रिस्क ज्यादा लिया गया है तो रिटर्न भी स्कीम ने ज्यादा दिया है। तो फ्रेंड्स इस फंड के बारे में तो हमने समझ लिया है। मैं आपको बता देता हूँ हमारा एक डेंटल क्लिनिक भी है नागपाल डेंटल क्लिनिक के नाम से। इसका फेसबुक पर एक पेज है, आप चाहें तो उसको लाइक कर सकते हैं, आपको उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हमारा क्लिनिक जो है वो शालीमार बाग दिल्ली में है। आप चाहें तो मैं, अगर आप आसपास रहते हैं, कभी कोई ट्रीटमेंट लेना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा। और साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और कोई भी आपको डाउट हो क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ ही सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपके लिए फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं, तो आशा करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को पसंद कर रहे होंगे, हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्दी आपसे दोबारा मिलूंगा। अपना ध्यान रखिए। अपना कोविड चल रहा है तो उसको दोबारा कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ गया है तो उससे अपने आप को बचा के रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय।